बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंट जाऊँ बुक 7 थर्ड एडिशन। आज हम चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, हमने जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमने उसको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास है, इफ़ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स एरिया। यानी हमारे पास क्या है, हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पर देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ कह दें या हाइट कह दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हाफ बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है 5, हाइट हमारे पास है 7। हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 5 7 35 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन है ए, हम इसको टिक कर देंगे। इफ़ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स एरिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। सो हमें फार्मूला पता है कि एरिया हमारे पास, रोम्बस के एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। सो यहाँ पर देखें, डायगोनल 1 हमारे पास है 8 सेंटीमीटर एंड दूसरा डायगोनल हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखें 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। सो 2 1 2 एंड 2 की टेबल में 8 आता है 4 के साथ, तो ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पर। अब हमारे पास बच चुका है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मोर देन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। यानी इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो ब्रेथ है 5 मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ, लेंथ का हाफ करेंगे 30 है, 30 का हाफ हमारे पास आ जाएगा 15 एंड 15 में हम 5 को मोर करेंगे, यानी 15 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, तो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी 20, ठीक है। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास 30 क्या है, लेंथ, क्योंकि हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ रेक्टेंगल का फार्मूला है। सो ब्रेथ हमसे कहा गया था कि हाफ ऑफ द लेंथ, यानी 5 मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ, तो हाफ हो जाएगा 15, 15 में 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20 एंड 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर। इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल इज़ 3.5 सेंटीमीटर, यानी क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल है, यानी क्वाड्रिलेटर हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसकी 3 साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है, यानी उसकी तीनों साइड की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 3.5 3.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। सो यहाँ पर देखें, हमने क्या कर लेना है, 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5 एंड 3.5 से आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर में 3.5 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, हम इसको टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है विद द सेम नंबर्स बट देयर इज़ अ डिफरेंट यूनिट, बिकॉज पेरीमीटर में हमारी पावर्स ऐड नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस करते हैं। प्लस में क्या होते हैं, हमारी पावर्स, जो हमारा यूनिट होता है उसकी पावर सेम रहती है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हम 10.5 सेंटीमीटर के साथ जाएंगे। हाउ इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेटेड,
कि हम जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमने क्या करना है कि हमें पता है कि जब भी ट्रेपेजियम होता है हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 ट्राइंगल में और उसके एरिया को आपस में ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, डी। हम इसके साथ जाएंगे। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर इट्स रेडियस है। डायमीटर से मुराद होता है, यानी हमारे पास डायमीटर इज़ इक्वल टू, डायमीटर हमारे पास इक्वल टू होता है 2r के, सॉरी यानी 2r होंगे तो एक हमारे पास क्या आता है, डायमीटर आता है। तो हमने क्या कर लेना है, डायमीटर को 2 के साथ डिवाइड करके r की वैल्यू फाइंड कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या है 14। 14 को अगर हम 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि हमारा आंसर है 7 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ गिवन बाय फार्मूला। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला हमारे पास है वो हमारे पास है पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, ये हमारा फार्मूला है और हम एक्सरसाइज में ये फार्मूला सॉल्व कर चुके हैं। इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़, अगर हमारे पास सर्कल का एरिया हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर, देन इट रेडियस इज, तो फिर इसका रेडियस क्या होगा। सो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है, कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर। सो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 एंड हम लोगों ने आर को फाइंड कर लेना है। आर स्क्वेयर हमारे पास यहाँ पर है, हम इस फ्रैक्शन को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। हम राइट कर दिए 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 7/22। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देखें 22 1 are 22 एंड 22 के टेबल में 154 आता है 7 के साथ। 7 ज़र हमारे पास ये सेंटीमीटर्स का स्क्वायर है। ठीक है, 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें आर चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। 49 के जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर, यानी रेडियस हमारे पास आ चुका है 7 सेंटीमीटर। सो इट्स मीन कि हमारा जो ऑप्शन है सी, हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अ बस ट्रेवल 500 किलोमीटर इन 4 आवर, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है 500 किलोमीटर एंड हमारे पास जो टाइम है वो है 4 आवर। इट स्पीड इज़ मीटर। हम लोगों ने इसकी स्पीड को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है स्पीड हम लोगों ने फाइंड करनी है मीटर एंड सेकंड में। यहाँ पर जो स्पीड, जो डिस्टेंस है ना उसका यूनिट किलोमीटर है एंड जो टाइम है उसका यूनिट यहाँ पर आवर में। हमने क्या करना है, पहले इनके यूनिट्स को कन्वर्ट कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 500 एंड टाइम हमारे पास है 4 आवर। हमने पहले क्या कर लेना है कि हमने इसको मीटर में एंड इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आवर्स को हम लोगों ने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 के साथ, आके ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। अब ये हो जाएगा यूनिट मीटर एंड इसका यूनिट हो चुका है सेकंड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है, 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगी, 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगे, कटिंग हो चुकी है। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है 2 के साथ। चले 2 के टेबल में हमारे पास आता है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ एंड 2 के टेबल में 10 आता है 5 के साथ। अभी भी कटिंग हो रही है क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 के साथ एंड 500
502 के टेबल में हमारे पास आता है 250 के साथ। अब हमने क्या कर लेना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1250 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 36। हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.72 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। लास्ट हमारे पास है अहमद टेक हिज आर्ट क्लास फॉर 3 hours and 20 minutes, यानी अहमद ने अपनी आर्ट की क्लास जो ली थी वो 3 घंटे और 20 मिनट उसका टाइम ड्यूरेशन था। देन ही स्पेंड 105 hours इन स्विमिंग क्लास, फिर उसने 105 मिनट्स की बात हो रही है वो उसने स्विमिंग क्लास में दी है, ठीक है। वट इज़ द टोटल टाइम ही स्पेंड इन बोथ एक्टिविटीज़, कहते हैं कि आर्ट एंड स्विमिंग क्लास में उसने अपना टोटल कितना टाइम स्पेंड किया है। तो चल सबसे पहले तो हमारे पास जो मिनट्स हैं हम इनको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें 105 मिनट को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 105 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ ताकि ये आवर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 1 के साथ चला जाएगा 60, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 45। इट्स मीन कि 105 मिनट्स में हमारे पास है 1 hour एंड 45 मिनट। अब हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो मिनट्स हैं 3 hour and 20 एंड 1 hour and 45 मिनट्स, अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इनको ऐड करना। यहाँ पर देखें 3 हमारे पास क्या है आवर्स एंड 20 मिनट्स, प्लस अब 105 मिनट्स को जो हम लोगों ने आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट किया था अब हम उनको राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 hour एंड 45 मिनट। 5 आ जाएगा, यहाँ से हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 6 हो जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पर 6 आ रहा है, 60 आ रहा है ना। तो हमने क्या कर देना है कि हमारे पास मिनट्स क्या होने चाहिए, 60 से कम होने चाहिए। अगर 60 से ज़्यादा होंगे तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर 0 राइट कर देंगे एंड ये वाला जो 6 है वो 1 आवर के बराबर होगा, वो हम इधर लगा देंगे। अब ये हमारे पास हो जाएंगे 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास हो चुका है 5 hour एंड 5 मिनट्स। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है हम इसको टिक करेंगे और इसके साथ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।